चीन चिल्लाएगा, पाकिस्तान बेहोश हो जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की ताकत में होने वाला है जबरदस्त इजाफा। ये हम सब जानते ही हैं कि इंडिया किस तरह अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फ़ज़ाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है। 21वीं सदी का भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुलामी के प्रतीकों से भी मुक्त हो। फौज उन जवानों पर मुश्तमिल है, इसमें वो बच्चे हैं हमारे जो अपनी जानों का नजराना देके इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान को हिट करना होगा तो क्या हम यहां से हिट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम यहां से हिट कर सकते हैं, हम कहीं से भी पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान वैसे ही है, दुबला पतला लंबा सा है ना, इसको ठोको कहीं से भी। एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है? टाइम आज इंडिया के लिए हर दुकान खुली है, एवरी शॉप इज ओपन फॉर इंडिया, एवरी शॉप, एवरीवेयर दे हैव अ कॉन्टैक्ट। भारत अपनी सुरक्षा पे $150 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करने जा रही है। इसको देखते हुए पाकिस्तान के एक बहुत बड़े पत्रकार है डॉक्टर कमर चीमा, उनके माथे पे शिकन आ गई है। दोस्तों, कमर चीमा साहब का कहना है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा दिखता है। आइए दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि कमर चीमा साहब भारत और $150 बिलियन और पाकिस्तान को कहाँ पे रख के देखते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। एक तरफ भारत फ्रांस से 26 रफाल मरीन फाइटर जेट खरीद रहा है, तो 156 स्वदेशी प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी है। भारत इस वित्तीय वर्ष के आखिर में यानी 31 मार्च तक 4 बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। राफेल मरीन और प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद उसी का हिस्सा है। ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं है क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फौज को। दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि वो मेगा डिफेंस डील्स जो हैं वो करने जा रहे हैं, और ये डिफेंस डील जो हैं इसमें एडवांस वेपनरी एंड प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें एयरक्राफ्ट हैं, इसमें नेवल शिप्स हैं, इसमें ग्राउंड कम्बैट सिस्टम्स हैं। ये आप देखेंगे बड़े पैमाने के ऊपर और ये जो एयरक्राफ्ट हैं इसमें फाइटर जेट्स भी हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी हैं, जो सुनने में आ रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिग व्हिच हैज कम अप, और पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि तकरीबन को 1.5 लाख करोड़ रुपया भारत का ये लगने वाला है इस चीज़ में। और इस चीज़ में ये है कि लार्जली जो मकसद है वो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाना है। ये अब फॉर एग्जांपल अगर एयरक्राफ्ट में जाते हैं तो फाइटर जेट्स ले रहे हैं। अब फाइटर जेट्स कहाँ से ले रहे हैं? ज़ाहिर बात है उन्होंने ये फ्रांस से ले रहे हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जो नेवी है उसके लिए भी सुनने में आ रहा है कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इस पे कैसे कोप अप कर सकता है? फॉर एग्जांपल इंडिया जी 3 स्कॉर्पियन सबमरीन्स ले रहे हैं, और ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं ये फ्रेंच नेवल ग्रुप है और नेवल ग्रुप एंड मज़ागॉन डॉकयार्ड जो लिमिटेड है ये इसको दे आर गोइंग टू मेक। ये भी सुना है कोई 30,000 करोड़ की है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जो जिस एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है, फिर कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के लिए भी अच्छा भला पैसा है, एडवांस टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम उसके लिए भी अच्छा भला पैसा है। इंडिया इज पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब पाकिस्तान कैसे इसको मैनेज कर सकता है? आई डोंट नो। ये है राफेल एम यानी कि मरीन यानी कि इंडियन नेवी के लिए खरीदा गया जो राफेल का वर्जन है डसॉल्ट एविएशन का, उसको राफेल एम बोलते हैं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड एक नॉमेनक्लेचर है। और MH-60 रोमियो, दिस इज सी हॉक। ये जो इमेज है जाहिर सी बात है इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स की नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर्स कुछ आए हैं, अभी कुछ और आने हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। 26 राफेल एम फाइटर जेट्स आ रहे हैं इंडियन नेवी के लिए। एम यानी कि मरीन यानी कि नेवी का वर्जन। ये 26 फाइटर जेट आएंगे। अच्छा, ये जो फाइटर जेट हैं राफेल के, ये जो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हैं उनसे ज्यादा हैवी भी हैं और उनसे ज्यादा महंगे भी हैं। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि साहब राफेल से होगा क्या? राफेल एम मरीन वर्जन, हमने बोला कि ये 1800 प्लस किलोमीटर्स का इसका रेंज है, यानी कि कैन फ्लाई वन वे 1800 प्लस किलोमीटर्स।
ये इसकी कैपेबिलिटी है। यानी कि अगर यहां पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इफ दिस इज वेयर आवर एयरक्राफ्ट कैरियर इज बेस्ड, तो ये पूरा पाकिस्तान का ये इलाका, ये पूरा का पूरा इसकी जद में है, राइट। ऑब्वियसली हमारे यहां पे भी एयर बेसेस हैं, हमारे राजस्थान में एयर बेसेस हैं, गुजरात में हैं, पंजाब में हैं, JNK में है, हिमाचल, वी हैव एयर बेसेस एवरीवेयर, राइट। तो जब पाकिस्तान को हिट करना होगा तो क्या हम यहां से हिट कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम यहां से हिट कर सकते हैं, हम कहीं से भी पाकिस्तान को हिट कर सकते हैं। पाकिस्तान वैसे ही है, दुबला पतला लंबा सा है ना, इसको ठोको कहीं से भी। लेकिन कराची है वेरी इंपॉर्टेंट, गवादर है बलूचिस्तान में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको हिट करना है और आप चाहते हैं कि शिप से इनको हिट करें, तो यहां पे अगर हमारा अरेबियन सी में कहीं ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये तो मैंने ऐसी पोजीशन दिखाई है, ये यहां पे भी हो सकता है इंटरनेशनल वाटर में, यहां से हिट करा, यू कैन डायरेक्टली हिट। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। दोस्तों इसको कहा जाता है चाणक्य नीति। देखिए भारत के पड़ोस में 2 देश है, एक तो पाकिस्तान के साथ में हमारा 36 का आंकड़ा है और नए नवेले अब बांग्लादेश जो कि 36 का आंकड़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। देखिए दोस्तों भारत लगभग $150 बिलियन का हथियार खरीद रहा है अपने सुरक्षा के लिए। अब क्या होगा कि पाकिस्तान में जैसे कमर चीमा साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को कहाँ खड़ा देखता है। देखिए चाणक्य नीति इसी को कहते हैं। चाणक्य नीति का मतलब क्या होता है? देखिए आज के ज़माने में अगर रसिया यूक्रेन की तरह अगर आप युद्ध लड़ते हो तो फिर दुनिया के तरफ से आपको बहुत सारे प्रेशर झेलने पड़ेंगे। इसलिए आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन का वार चलता है, टेक्नोलॉजी वाले वार चलते हैं, बहुत सारे ऐसे वार हैं। एक हथियार खरीदना भी एक वार है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान की अभी इकोनॉमी कोलैप्स है और इसी दौरान भारत अगर $150 बिलियन अगर खर्च करता है, तो पाकिस्तान में ये माँग उठेगी कि 150 बिलियन नहीं, कम से कम 50 मिलियन का ही हथियार पाकिस्तान को भी खरीदना चाहिए और भारत को दिखाना चाहिए कि आप अगर हथियार ले सकते हो, तो हम भी हथियार खरीद सकते हैं। हम आपसे पीछे रहने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी कोलैप्स है, बेड़ा-गर्क है। अगर इसमें से अगर जाके कुछ हथियार अपने डिफेंस के लिए अगर ले लेते हैं, तो इनकी इकोनॉमी और भी ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगी, पूरी तरह से चरमरा जाएगी। इनको और ज़्यादा IMF से लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी दूसरे देशों से पैसे लेने पड़ेंगे। तो यही कहा जाता है चाणक्य नीति, जो कि भारत हमेशा समय-समय पे चलते रहता है। दोस्तों क्या कहिएगा दोस्तों? भारत की तरफ से तो बहुत अच्छी एक तरह से कहिए तो ये एक जंग की तरह है। अपने दुश्मन को ऐसा कर दो जो कि वो ना चाहते हुए भी उसे वो काम करना पड़े। जैसे अभी भारत हथियार ले रहा है तो पाकिस्तान भी छटपटाएगा हथियार लेने के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स है और ज़्यादा कोलैप्स हो जाएगी। तो एक कहावत है गाँव में, लाठी भी ना टूटे और वो साँप भी मर जाए, वही वाली हालत हो गई है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।